महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। असल में ये जीविका के तहत अभी 3,47,000 जो बहाली होनी है, उसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं नौकरी मिलेगी उनको। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बल्कि सरकारी पोस्टिंग में भी इन्होंने ये कहा कि 35% जो पोस्टिंग होगी वो हर हालत में महिलाओं के मांगने के अनुरूप होगी, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में मैच नहीं है इतना बढ़ाने में जितना बढ़ाया नीतीश कुमार ने महिलाओं को। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने देर शाम पटना में जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का मॉडल जो है पूरे देश में अपनाया जा रहा है। बात चाहे महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने की बात हो या लड़कियों को साइकिल योजना से जोड़ने की। बिहार में लड़कियों को मैट्रिक, इंटर और स्नातक में प्रथम श्रेणी लाने और आगे की पढ़ाई करने के लिए भी सरकार वजीफा देती है। उन्होंने कहा कि आज शराबबंदी की गूंज पूरे देश में है और कई राज्य जो हैं बिहार के इस कदम की सराहना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने यहाँ शराबबंदी कानून को लागू करने को लेकर कई सारे अहम फैसले भी ले रहे हैं। राजीव रंजन ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पर हमला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित राजनीति के तहत हो रहा है। आज नीतीश कुमार की जो छवि है पूरे देश में एक लोकप्रिय छवि बन गई है। बात चाहे शराबबंदी की हो या महिलाओं के उत्थान की, बिहार पूरे देश में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। ऐड सिर्फ कर देता हूँ, बिहार का जो मॉडल है यानी नीतीश का जो मॉडल है वो वर्ल्ड फेम का मॉडल है। यानी पूरे अगर इंडिया में यही मॉडल महिलाओं के लिए सारे प्रदेश मान लें तो महिलाओं का बहुत विकास हो जाएगा। आप समझिए 2005 में जब आए थे ये, तो सिर्फ 12.1% लड़कियां स्कूल जाना स्टार्ट की थी। आज कम से कम 98-99% लड़कियां जाती है। अब समझ लो कितना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद उन्होंने सब बहुत बड़ा काम ये किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। असल में ये जीविका के तहत उन्होंने लगभग 1,47,00,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया ताकि अपनी जिंदगी, अपना परिवार जीविका के थ्रू खुद चला सके। यानी किसी प्रदेश में भी इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जो नीतीश जी ने खुद किया है। एक एक करके 2-3 मसला आपको बता दें। देखिए, शिक्षा की नौकरी में, ताकि आत्मनिर्भर जब होंगे कैसे होंगे, या तो नौकरी दीजिए या बिजनेस कराइए, कुछ ना कुछ कराइए। जैसा इन्होंने सही कहा कि 50% रिजर्वेशन इन्होंने शिक्षा विभाग की नौकरी में किया। अभी 3,47,000 जो बहाली होनी है, उसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं नौकरी मिलेगी उनको। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बल्कि सरकारी पोस्टिंग में भी इन्होंने ये कहा कि 35% जो पोस्टिंग होगी वो हर हालत में महिलाओं के मांगने के अनुरूप होगी। यानी बहुत बड़ा कार्यक्रम ये उन्होंने चलाया है। आपको बता दें, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी महिला उद्यमी जो होगी उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। उसमें 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर और 5 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री। यानी बिहार सरकार की यानी नीतीश जी की ये चाहत है कि हर महिला आगे बढ़े, हर महिला आगे काम करे, अपना आत्मनिर्भर हो, ताकि दिखाई दे लोगों में कि क्या करने क्या क्या काम हुआ। आप समझ लीजिए कई मसले ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में मैच नहीं है इतना बढ़ाने में जितना बढ़ाया नीतीश कुमार ने महिलाओं को। सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये किया कि आज जैसा इन लोगों ने बताया, सही बताया कि लगातार क्या कहते हैं 35% रिजर्वेशन पुलिस में हो गया। कई जगहों पे उनका 50% रिजर्वेशन है। अभी जब इन्होंने टेक ओवर किया था नीतीश जी ने, पूरे बिहार में सिर्फ 893 महिलाएं पुलिस में थी। आज क्या स्थिति है? आज 31,000 महिलाएं नौकरी में है पुलिस के, और अभी जो बहाली होने वाली है 65,000 की, जिसमें 26,000 का नोटिफिकेशन आ गया है। यानी आने वाले दिनों में लगभग 60,000 महिलाएं यहाँ पे अगले 2 साल में पुलिस में हो जाएगी। यानी आप समझिए कितना ज़्यादा। अभी 31,000 के सवाल से भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं, जिस रेशियो से महिलाएं हैं,
उसमें 3 गुना ज्यादा बिहार में, यानी जितने भी स्टेट हैं भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है, किसी स्टेट में बिहार से 1/3 या आधा से कम नहीं है, सब जगह वही स्थिति है। यानी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में से 3 गुना ज्यादा हमारा है, उत्तराखंड से 2 गुना हमारा क्या कहते हैं महिलाओं का नौकरी का है, उतना ही नहीं है गुजरात में, जो समझते हैं सारा कुछ गुजरात में है, गुजरात में भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ सिर्फ 2.5 गुना, बिहार से 2.5 गुना कम है, यानी हम उससे 2.5 गुना आगे हैं। आसाम इतना बड़ा स्टेट है, इतना नाम लेते हैं, वहाँ से भी हमारा 3 गुना अधिक महिलाओं का है। मैं ये कह रहा था, बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने काम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, किसी स्टेट ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ठीक ही कहा कि आरएसएस में 1925 से 2081 तक जिसमें एंट्री नहीं थी, 2018 तक जिसमें एंट्री नहीं थी महिलाओं की, तो जो बेस है भारतीय जनता पार्टी का वो आरएसएस है। आरएसएस से निकले ही लोग कई जगह जाती हैं। आरएसएस का 16 विंग है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी भी एक विंग है, यानी 16 में से एक विंग है भारतीय जनता पार्टी। आप समझिए, जब उसमें एंट्री नहीं थी तो बाकी जगहों पर कैसे एंट्री हो सकती है। पिछले 10 सालों से, अंत में 8 महीने रेणु जी मंत्री रही, 10 साल में जबकि भारतीय जनता पार्टी हम लोग के साथ थी, एक भी मिनिस्टर उनका 10-12 साल नहीं हुआ महिलाओं का। ये स्थिति है महिलाओं की वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यूँ कहिए कि जब हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, कई बार हम नीतीश जी ने उनको कहा भी महिलाओं को बढ़ाइए, महिलाओं को आगे लाइए, लेकिन फिर भी चूंकि आरएसएस में एंट्री नहीं थी, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उनको बता तो दें पिछले 9 साल में महिलाओं के लिए क्या किया, एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो। जैसे उन्होंने स्टार्ट कराया, क्या कहते हैं, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए 67% पिछले 3 साल से महिलाओं ने नहीं खरीदा सिलेंडर, बिल्कुल नहीं खरीदा सिलेंडर। यानी कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाओं के लिए उन्होंने शुरू किया हो और हो गया हो। बात करने में उनसे ज्यादा कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि उतना झूठ लगातार बोलने का सिर्फ उन्हीं के पास आइडिया है, वही बोल सकते हैं। एक बात मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी महिलाओं के लिए उतना ही विचार करना चाहिए जैसे बाकी लोगों के लिए। यही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती, कोई काम नहीं करती। आज तक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा महिलाओं के लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।